योकोसो टू एनीमे। तो गाइस, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या डीमन स्लेयर मुगेन ट्रेन इज वर्थ ऑफ इट्स हाइप। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हाँ, मुझे पता है कि ये मूवी रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही है एंड करंटली इस वीडियो को बनाते समय मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इज अराउंड $456.1 मिलियन। और अब तुम सोच रहे होगे कि फिर मैं ये फालतू सवाल पूछ के तुम लोगों का टाइम बर्बाद क्यों कर रहा हूँ। पर मैं तुमसे फिर से ये पूछता हूँ कि ये जो हाइप याइबाज ने बना रखी है, इज इट वर्थ इट? एंड इफ यू डोंट नो व्हाट डज याइबाज मीन, देन जस्ट पॉज द वीडियो। सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। तो क्या ये हाइप वर्थ इट है? तो इसका सीधा सीधा आंसर है नहीं। बाय द वे, दिस आंसर इज फॉर दोस टॉक्सिक फैंस जिन्हें ये मूवी एवरेज लगी, क्योंकि इतनी सारी हाइप बस एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा देती है। एंड जितने सारे एक्सपेक्टेशंस लगाकर तुम ये मूवी देखते हो, बल्कि दुनिया की कोई सी भी मूवी अगर तुम बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा के देखोगे तो उतना ही वो मूवीज लेस एंटरटेनिंग बन जाती हैं। तो अगर तुम ये मूवी देखोगे तो अपनी गॉडली लेवल एक्सपेक्टेशंस को साइड में रख के मूवी को देखना, एंड देन दिस मूवी विल ब्लो योर माइंड एज वेल एज योर हार्ट। तो अब सबकी तरह एरेन का नाम लेके रिव्यू को शुरू करते हैं। इन दिस मूवी रिकैप के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि दिस मूवी यूजेस एवरी मिनट ऑफ इट्स रन टाइम इन सर्विस ऑफ पुशिंग द प्लॉट फॉरवर्ड। लेकिन सीजन 1 का कंटिन्यूएशन होने की वजह से ऐसा लग रहा होगा कि रिकैप न डालना मूवी के लिए अच्छा नहीं है, बट ट्रूथफुली द आइडियाज एंड थीम्स आर एट द कोर ऑफ डीमन स्लेयर एंड इट्स अपील रिमेन इंटैक्ट टू इट्स वेरी पॉइंट। तो इस मूवी में बहुत सारे इमोशनल सीन्स हैं, जिसमें से एक सीन है जब एक बच्चा तांजीरो के सोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाता है, लेकिन तांजीरो के सोल के जो रीइंकार्नेट्स हैं वो उस बच्चे के इंटेंशंस के बारे में पता होने के बावजूद उस बच्चे को तांजीरो के सोल तक गाइड करते हैं, एंड दैट सीन फेल्ट सो इमोशनल। एंड मूवी में एक और सीन है जब तांजीरो एनमू से फाइट कर रहा होता है और एनमू तांजीरो को बार बार अपने स्लीप गेंजुत्सु में डालता है, लेकिन फिर भी तांजीरो हर बार सुसाइड करके नींद से जागता है और एनमू से फाइट करता है। एंड मैं सोच भी नहीं सकता कि तांजीरो उस वक्त किस ट्रॉमा से गुजर रहा होगा, क्योंकि बार बार खुद को मारना कोई आसान काम नहीं है। और एनमू अपनी हद तब पार करता है जब वो तांजीरो को एक वर्स्ट नाइटमेयर दिखाता है, जिसमें तांजीरो की फैमिली उसे कोसते हुए कहती है कि और ये सुन के तांजीरो के लिए बहुत बुरा फील होता है। लेकिन फिर तभी तांजीरो एक बहुत ही एपिक कमबैक के साथ आता है और कहता है is now dead. What? I don't believe it! Kidding. It's just as I expected. तो अब बात करते हैं इस मूवी के दो मेन एस्पेक्ट्स के बारे में, जिसकी वजह से तुम्हें ये मूवी देखनी चाहिए। पहली चीज है इसकी एनिमेशन। द मांगा सिंपली डजंट डू द एनिमे जस्टिस, क्योंकि इस मूवी में बहुत से इम्पॉसिबली ब्यूटीफुल सीन्स हैं जिन्हें मैं बार बार देखना चाहता हूँ, जैसे कि अकाजास कंपास, रेंगोकुज नाइन्थ फॉर्म, जेनित्सुज एनर्जी, तांजीरो सोल, तांजीरो एंड इनोसुके फाइटिंग एनमू, आइज रिफ्लेक्शन, क्योजोरो रेंगोकू फाइटिंग अकाजा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेंगोकुज डाइंग स्माइल। और दूसरी चीज जिसकी वजह से तुम्हें ये मूवी देखनी चाहिए वो है नेजुको। जस्ट किडिंग। दूसरी चीज है इसके कैरेक्टर्स, क्योंकि जहां पर एक तरफ तांजीरो सबको बचाने के लिए बार बार बिना किसी सेकेंड थॉट के सुसाइड्स कमिट कर रहा था, तो दूसरी तरफ जेनित्सु नेजुको के साथ अपनी लूनी ट्यून वाली दुनिया बसा रहा था। Shut the fuck up. Know your fucking place. Nani? What a badass. Look, you're a simp. Trash.
डीमन स्लेयर अपने कैरेक्टर्स को हैंडल करना अच्छे तरीके से जानता है। फॉर एग्जाम्पल हम क्योजोरो रेंगोकू को लेते हैं। सीजन 1 के एंड तक हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कोई कैरेक्टर भी है और मूवी की स्टार्ट तक हमें बस इतना ही पता होता है कि ही इज ए फ्लेम हाशिरा जिसे थोड़ा कम सुनाई देता है। लेकिन ये मूवी अपने 2 घंटे के टाइम में ऐसा क्या करती है जिससे मूवी का क्लाइमैक्स आते आते वी गेट इमोशनली अटैच्ड टू क्योजोरो रेंगोकू। तो मैं तुम्हें अब इस मूवी का सीक्रेट बताने वाला हूँ, तो तैयार हो जाओ जानने के लिए। We get to know his backstory, obviously, तुम्हें क्या लगा? तो हमें पता चलता है कि रेंगोकू अपने फादर को हैप्पी एंड प्राउड फील कराना चाहता है, लेकिन हिज फादर फेल्ट कंप्लीट ऑपोजिट। एंड साथ में रेंगोकू एक केयरिंग सपोर्टिव बड़ा भाई भी है और उसके पास एक मोटिवेशन है जो उसकी ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करती है। बिकॉज ही वॉज बोर्न स्ट्रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड एंड वो सभी कमजोर लोगों की मदद करना चाहता है। इनफैक्ट तुम लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, बट जब अकाज़ा स्क्रीन पे आता है वी गेट सिमिलर वाइब्स एज सुकुना। मैं यहाँ कोई कैरेक्टर्स को कंपेयर नहीं कर रहा, बट बोथ ऑफ देम आर वेरी सिमिलर टैटूज एंड बोथ ऑफ देम हैव वियर्ड फेटिश। एक रेंगोकू को डीमन बनाना चाहता है तो दूसरा मेगुमी के पीछे पड़ा है और दोनों की बैकग्राउंड थीम इज लिट, स्पेशली तब जब अकाज़ा और रेंगोकू की फाइट होती है। एंड एज अ मांगा रीडर अकाज़ा और रेंगोकू की फाइट मुझे मिक्स्ड इमोशंस दे रही थी, क्योंकि एक तरफ मेरे सामने पूरे एनिमे की अभी तक की बेस्ट फाइट हो रही थी एंड दूसरी तरफ मुझे पता था कि फाइट का रिजल्ट क्या होने वाला है, इसलिए आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द एंड रिजल्ट। लेकिन जब लास्ट में रेंगोकू अपनी मॉम को देखता है और पूछता है कि क्या मैं अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर पाया, और रेंगोकू की मॉम कहती है यू मेड मी प्राउड, वो देखने के बाद आई फेल्ट वेरी इमोशनल और मेरी आंखों में आंसू आ गए। और सबसे ज़्यादा बुरा तो तब लगता है जब इनोसुके तांजीरो पे चिल्लाता है, क्योंकि इनोसुके दिखाना नहीं चाहता कि वो रो रहा है, लेकिन ही इज इनोसुके। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ डीमन स्लेयर।